Assalamu alaikum ji. Today we have to discuss chapter number 12 electrostatics जो कि सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है। जैसा कि हम जानते हैं कि एफएससी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं फिज़िक्स में वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अगर हम करना चाहें तो एक्स्ट्रा शॉर्ट कर सकते हैं। और बोर्ड पेपर्स में 18 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं और 15 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा शॉर्ट होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर नंबर 12 जिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से हैं जो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाने वाले और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। जो इस चैप्टर में सबसे पहला शॉर्ट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पांचों शॉर्ट सिलेबस यानी स्मार्ट सिलेबस कोविड-19 की वजह से जो है उसके भी हैं और इस चैप्टर में से यही एक्स्ट्रा शॉर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद दूसरा शॉर्ट है जी V/M = N/C, इसको प्रूव करना है। थर्ड शॉर्ट है जी RC = T। फोर्थ शॉर्ट है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड फिफ्थ शॉर्ट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज हम यहाँ इसमें से हर एक शॉर्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने ये इसलिए मेंशन कर दिया कि ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम जी। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इसके बाद टेंजेंट टू लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ लाइंस आर क्लोजर, फील्ड इज वीक इफ लाइंस आर फार अपार्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। सेकंड शॉर्ट है जी प्रूव करना है V/M = N/C। तो हम जानते हैं कि जो V होता है वो होता है जाउल ओवर कूलम, M = मीटर, दैन न्यूटन मीटर ओवर कूलम इंटू मीटर। तो मीटर मीटर के साथ कट जाएगा तो न्यूटन ओवर कूलम आ जाएगा। थर्ड शॉर्ट RC = T, ये प्रूव करना है। एज वी नो V = IR होता है एंड I = Q/T होता है। तो V हो गया Q/T, R हमने निकालना है तो R = V × T/Q। इसके साथ हम C की वैल्यू पुट करेंगे तो C होता है Q/V। जब हम पुट करेंगे तो V एंड Q कट जाएंगे और साथ में RC = T आ जाएगा। आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सबसे आसान तरीके में लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज जो की बुक होती है उसमें तो मुश्किल लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान वर्डिंग में है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। और अगर आप ये लिख देंगे तो नंबर भी पूरे ही आएंगे। फोर्थ शॉर्ट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले इसको डिफाइन करना है फिर इसका फार्मूला लिखना है जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसकी आपने ये एक्सप्रेशन लिख देनी है जी E - ΔV/D। डी को हम ΔR भी लिख सकते हैं क्योंकि हम छोटे जो पैच है उसके लिए कर रहे हैं। फिफ्थ शॉर्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करता है या लॉस करता है एक पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करते हुए। यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल होता है Q/V। Q यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड वोल्ट 1 वोल्ट। ये CV आ जाएगा। CV को हम जॉल कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आप लिख देंगे तो नंबर पूरे मेरे। इसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चंस। ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जिस तरतीब के साथ ये लिखे हुए हैं
इसी तरतीब के साथ इनकी इम्पोर्टेंस भी है, यानी जो पहले नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है वो मिलीकन्स ऑर्डर मेथड, वो सेकंड मोस्ट है। थर्ड वाला थर्ड मोस्ट है, एंड फोर्थ पे जो है वो फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर आप ये चारों कर लेंगे तो इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग मिस नहीं होगा, क्योंकि ये चारों ही इस चैप्टर के लॉन्ग हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप के पास कोई की बुक ना हो या फिर आपको टेक्स्ट बुक से वर्डिंग ज़रा मुश्किल लगती हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें, मैं आपको ये सारे लॉन्ग बहुत ही आसान वर्डिंग में लिखे हुए इनकी पिक्स आपको सेंड कर दूँगा। कोई इशू की बात नहीं है इतनी। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो वो भी पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक देना वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई एक्सरसाइज के शॉर्ट या फिर आपके पास की बुक ना हो तो एक्सरसाइज की शॉर्ट चाहिए हो या फिर आसान वर्डिंग में कोई लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए हो, कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप मुझे इस पर मैसेज कर दें, टॉपिक का नाम मैसेज कर दें या फिर चैप्टर का नाम सेंड कर दें, मैं आपको उसके लॉन्ग क्वेश्चंस की पिक्स सेंड कर दूँगा। और अगर आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट चाहिए हो तो यहाँ पे आप स्लाइड से भी ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पे सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट लिखे हुए हैं। और अगर आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा शॉर्ट तो सारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे। ये जो एक्सरसाइज में से हैं उसमें से आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहें। फिर मैं स्लाइड को आगे करूँगा तो फिर आप उसके अगली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और मैं दोबारा बता दूं कि बोर्ड में 18 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आते हैं, एंड जो 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो बाकी बच जाते हैं वो आते हैं उसमें से एक्स्ट्रा शॉर्ट, यानी जो टॉपिक्स के विद इन जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आते हैं। और अगर आप मेरे 10 के 10 लेक्चर देखेंगे सेकंड ईयर के तो उसमें जितने एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो कर लेंगे तो तकरीबन 15 जो एक्स्ट्रा शॉर्ट आएंगे आपके हो जाएंगे, क्योंकि वही ज़्यादा रिपीट होते हैं। वो जो कम इम्पोर्टेंट होते हैं वो रिपीट ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप ये कर लेंगे, अगर 10 लेक्चर देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में तो नंबर नहीं कटेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी साथ में सही अच्छी तौर पे मेंशन करूं ताकि लेक्चर देखते देखते याद हो जाए। और अगेन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही आसान वर्डिंग में चाहिए हो तो आप मुझसे वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मुझे उस टॉपिक का नेम सेंड कर दें या फिर लॉन्ग क्वेश्चन का नेम सेंड कर दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपने देखा हो चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। एंड लास्ट मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और आपको कामयाबियाँ दे। और आखिर में अगर आप मेरी इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। अल्लाह हाफिज़।